Welcome back to Joy Shaving channel दोस्तों. Today was a very tired day for me and nothing better to conclude this tired day with a very relaxing shave. तो आज ऐसा ही कुछ करने का मैं प्लान कर रहा हूँ, बट इसके साथ में कुछ ट्रायल्स है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स है, कुछ यूज्ड प्रोडक्ट्स है और कुछ प्रोडक्ट्स को हम थोड़ा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने वाले हैं. ओके, आपने गैस कर ही लिया होगा. तो आइए आज का शेविंग वीडियो शुरू करते हैं. Alright, so many protagonists of this shave. Okay, so कोई प्लस माइनस नहीं है. लेट मी स्टार्ट विद द शेव और हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते जाएंगे. सबसे पहला जो चीज है विदाउट विच आई कैनॉट स्टार्ट ऑफ कोर्स, विच इज द सेकेंड फर्स्ट आई एम कंफ्यूज. सो फर्स्ट थिंग इज पतंजलि का ये हर्बल एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश. नाउ अगेन ये क्यों, तो मेरे पास यार पिंक वुल्फ के है प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, विच इज लाइक दिस वन. ओके, ये मैं यूज करता हूँ एंड यू विल सी पेंट गिर गया है इन बॉटल्स के ऊपर. रुबाबमन का बॉटल बच गया है. सो बिकॉज पेंटिंग वर्क चल रहा था मेरे यहाँ पे यार, सो थोड़ा सा वो इफेक्ट हुआ. बट व्हाट आई मीन टू से इज कि पिंक वुल्फ और रुबाबमन बहुत अच्छे फेस वॉशेस है. मैं यूज कर सकता हूँ उनको, बट मैं यूज कर नहीं पाता हूँ बिकॉज आई हैव टू टेस्ट न्यू सोप. ओके, विच इज सैंटलम फ्रॉम द हाउस ऑफ कैप्टन नेमो शेविंग सप्लाईज, विच इज बेसिकली द ब्रेन्स ऑफ आवर डियर फ्रेंड अबीर लस्कर. ओके, तो ये सोप टेस्ट करेंगे हम. सैंडलवुड और फ्रैंकिनसेंस इसका जो है वो बताया गया है, इसमें है फ्रेग्रेंस उसका. और इसमें वैसे पेंटोनाइट क्ले, गोट मिल्क और शिया बटर है. प्रीमियम आर्टिजनल शेविंग सोप 100 ग्राम इसको यूज करेंगे. इसको मैंने एक दो बार लादर करके देखा, मुझे लादर अच्छा लगा, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को आपको बतानी है. सो लेट्स बिगिन दिस शेव एंड यस, पर्ल शेविंग का ये नया ब्रश है. I'll mention the exact model number here, but इसका डिजाइन जो है हैंडल का थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, पूरा रेजिन टाइप का हैंडल है, ब्लैक ब्रिसल्स है. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देर आर टिडबिट्स ऑफ कट फ्रूट्स. टाइल काइंड ऑफ डिजाइन है. ऐसे पहले के जमाने में ऐसे टाइल्स आते थे, बट दिस इज ऑफ कोर्स क्वाइट कंटेम्प्रेरी, विच आई फील. काफी सारे कलर्स है इसमें, काफी सारे टेक्सचर्स है, शेड्स है, विच लुक्स रियली रियली वेरी गुड. मतलब काफी एक कलरफुल चीयरफुल माहौल बना देगा इसका हैंडल, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बातों से शुरू करते हैं. सो मैं ढूंढने गया एंड सिंस माय हाउस इज गोइंग इन अंडर रिनोवेशन, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट आई वांटेड टू शो यू दिस. सो दो टाइप के इंसेंस दोस्तों अपने यहाँ फेमस है भारत में. एक ये वाला है जिसको लुबान बोलते हैं. ओके, बड़ा ही कैरेमेली सा और इसकी खुशबू हनी जैसी इस टाइप की कुछ आती है. अगर आप इसको डायरेक्टली सूंघने की कोशिश करें, इसको बर्न करेंगे तो स्मोकी चीज ऐड हो जाएगी इसमें और इसका फ्रेग्रेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है. इट स्मेल्स रियली वेरी गुड. द सेकेंड वन विच इज दिस इज गूगल. ओके, तो इसको ये लुबान है, ये गूगल है. एंड गूगल भी एक इंसेंस ही है, बेसिकली एक रेजिन ही है. एंड ये थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा अर्दी इस टाइप का जो है इसका सेंट है. इफ यू ट्राई टू डायरेक्टली स्निफ, अदरवाइज जो है वो इसका जो बर्न करने के बाद में स्पाइसी स्मोकी आपको स्मेल मिलता है, फ्रेग्रेंस मिलता है. ये दोनों ही रिलीजियस स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं एंड दे डू हैव देयर सिग्निफिकेंस इन द वर्ल्ड ऑफ परफ्यूमरी एंड फ्रेग्रेंस ऑल्सो. तो मुझे ये बताना था, देखो ये फ्रैंकिनसेंस होता है लुबान और ये गूगल होता है विच इज कॉल्ड एज मिर्र. ओके, इसको मिर्र कहते हैं. तो ये इस तरीके के दिखते हैं. मे बी जस्ट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फॉर यू. ओके, ठीक है. अब इंटरेस्टिंग बात. सो इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे जो दोस्त थे अबीर भाई, उन्होंने इसको बनाने की कोशिश की है सैंडलवुड एंड फ्रैंकिनसेंस. ओके, सैंटलम. एंड द नोट्स विच आई गेट इज नॉट फ्रैंकिनसेंस, इट इज एक्चुअली गूगल का नोट मेरे को मिलता है. सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज कि जो फ्रैंकिनसेंस और गूगल है, मतलब गूगल
या लोबान जो है, इसको इंटरचेंजेबल भी शायद यूज किया हो सकता है, या फिर मिक्स फॉर्म्स में भी ये यूज होता होगा. एंड प्रोबेबली दैट्स व्हाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैंकिनसेंस एंड गूगल इज वेरी वेरी थिन. मतलब उसका डिफरेंस थोड़ा थिन है. अनलेस एंड अंटिल यू डू योर रिसर्च एंड नो कि भाई क्या है, तो शायद, और मिक्स फॉर्म में भी यूज होता होगा एज एन इंसेंस, तो दैट्स व्हाई. बट इसमें जो है मोस्टली मुझे गूगल का वो स्पाइसी जो इफेक्ट मिलना चाहिए वो मिल रहा है, एंड सैंडलवुड का एक शार्प नोट मिल रहा है. ओवरऑल आई एम लाइकिंग दिस फ्रेग्रेंस, डोंट गेट मी रॉन्ग, बिल्कुल मेरे को ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लग रहा है. बट आई वोंट से दिस इज फ्रैंकिनसेंस, दिस इज मिर्र. ओके, गूगल जिसको हम कहते हैं, उसका स्पाइसी सैंडलवुड, शार्प सैंडलवुड. अब सैंडलवुड का नोट तो शार्प है, बट दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस. सो जो बैलेंस इसको बनाया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि नोट शार्प यूज होने के बावजूद भी इसमें जो स्ट्रेंथ है फ्रेग्रेंस की वो सटल यूज की गई है. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी प्लेजेंट इफेक्ट. ये मुझे शेयर करना था आपके साथ में. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट दिस. सो या सैंडलवुड एंड आई विल से मिर्र. दिस इज नॉट फ्रैंकिनसेंस, दिस इज मिर्र. बट हाँ, वो भी एक इंसेंस ही है. ठीक है, इस तरीके का कुछ इसका कलर है. नाउ कैप्टन नेमो के शेविंग सोप्स में जनरली जो है वो हमको थोड़ा सा प्लेन, थोड़ा सा हार्ड सोप यूज करने की आदत है. दिस इज अ सॉफ्टर क्रोप काइंड ऑफ सोप. ओके, दिस इज समथिंग न्यू. सो कुछ तो इंटरेस्टिंग इसमें शायद होगा. थोड़ा सा पानी अप्लाई करते हैं, लागरिंग करना स्टार्ट करते हैं. हाथ कंगन को आरसी क्या. ओके, पानी लगा लिया मैंने चेहरे पे. एक्स्ट्रा सोप का ये टिडबिट भी लगा लिया. ब्रश को कर लिया हल्का सा गीला. ओके, नॉट अ वेरी डेंस नॉट. ओके, बहुत ज्यादा कोई डेंस नॉट नहीं है ये. थोड़ा सा पानी सोप पे, मे बी इट विल लूजन अप एंड हेल्प प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ लादर. हैंडल हैवी ब्रश है. काफी काफी हैंडी हैंडल है यार इसका. आज की बियर्ड ग्रोथ जो है वो लगभग 5 से 6 दिन, एटलीस्ट 5 दिन तो है ही है. 6 या 7 दिन भी हो सकती है, आई डोंट रिमेम्बर. इतना जो है वो थोड़ा सा सोप कलेक्ट किया है. फेस लादर करने का आज ट्राई करेंगे. लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स. सेंट इज वेरी गुड. वेरी यूनिक. Definitely incensey and woody. Incensey because of Google and woody because of sandalwood. Now जब मैं इसको पक से, मतलब सोप से डायरेक्टली स्निफ करने की कोशिश कर रहा था, I was getting a different experience, but now I am getting enhanced experience. Okay, very nice, very nice. If you love incense fragrance, तो आपको ये सोप डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने ब्रिसल्स पर. ब्रश बोल रहा हूं, ब्रश के जो ब्रिसल्स है वो हार्ड तो नहीं कहूंगा मैं, दीज आर सॉफ्ट ओनली. कोई स्क्रबी फीलिंग तो मेरे को नहीं आ रही, बिकॉज नाउ एज आई मेंशन यू दिस इज नॉट वेरी डेंस नॉट. सो उसके हिसाब से जो है वो थोड़ा सा ये प्लेस का बढ़ जाता है, एंड दैट बेसिकली हेल्प्स इन कवर. आई शुड से कवरिंग द होल बियर्ड. मैं एक्शन एंड वर्ड्स दोनों चलते रहते हैं, सो समटाइम्स इट गेट्स अ बिट डिफिकल्ट. बट एनीवेज, लादर तो बहुत अच्छा, नाइस एंड पेस्टी लादर बना है. ओके, आई एम हैप्पी अबाउट इट. अभी तक तो इसमें कोई बड़े बबल्स या डिसिपेट होने वाली कोई बात मेरे को नजर नहीं आई, विच इज अ गुड साइन ऑफ अ शेविंग सोप. एंड इसमें आपको भीनी भीनी सी सोपी जो है वो भी एक सेंट आता रहेगा. सो वुडी, इंसेंसी, सोपी, इस तरीके की कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल है ये सेंट की. वेरी यूनिक, समथिंग न्यू. इंडियन शेविंग सोप्स में समथिंग न्यू. रियली वेरी गुड. नाइस एक्सपेरिमेंट अवीर, रियली अप्रिशिएट. सो अगेन आई ऑलवेज से दोस्तों कि हमारे यहाँ के आर्टिकल जो हैं, रम्या मैम फ्रॉम बटरफ्लाई गार्डन, शेवालॉजिस्ट के अतुल भाई, एंड कैप्टन नेमो शेविंग सप्लाईज के अबीर भाई. इनफैक्ट मैं रितेश भाई को भी आर्टिजन ही मानता हूं, उनको टाइम नहीं मिलता वो अलग बात है, बट
आई रियली अप्रिशिएट कि ये लोग अपना टाइम निकाल के ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं और दे गेट गुड प्रोडक्ट्स फॉर द इंडियन वेट शेविंग कम्युनिटी इन इंडियन वेट शेवर्स। हमेशा मैं लास्ट में बोलता हूँ, लेकिन आज मैं बीच में बोल रहा हूँ कि हम लोगों के 3 फेसबुक ग्रुप्स है, इंडियन वेट शेवर्स, बाय सेल ट्रेड एंड इंडिया इंटरनेशनल वेट शेवर्स। ओके, और मैं सिर्फ इन 3 ग्रुप्स के साथ में एसोसिएटेड हूँ। नाउ आज का ट्रायल, ड्यूरेबिलिटी ट्रायल जो है वो हम करने वाले हैं विज़ामिथ सुपर इरिडियम ब्लेड का। अब यार मैंने 8 शेव तो इससे की थी। आई डोंट रिमेम्बर वेदर दिस इज द 9th वन और द 10th वन। प्लीज पार्डन मी फॉर दैट फ्लॉ। ओके, बट लेट्स अज्यूम कि इट इज द 9th शेव। मैंने इसको L55 ओरिजिनल मॉडल में लोड किया है। L55 के नए मॉडल्स के बारे में भी मुझे इंफॉर्मेशन पता पड़ी है एंड आई विल शेयर दैट विथ यू सून। शायद कंपेयर भी कर पाए हम, लेकिन आई अज्यूम दैट द ओरिजिनल मॉडल L55 क्लोज कोम वाज अ मीडियम एग्रेसिव मॉडल। सो इसलिए मैंने क्योंकि ये ब्लेड बहुत ज्यादा बार यूज हो चुकी है, इट मेक्स सेंस फॉर मी टू यूज इट विद मीडियम एग्रेसिव रेजर। सो दैट्स व्हाई मीडियम एग्रेसिव रेजर L55। हैवी हैंडल, बहुत बढ़िया नलिंग है, स्लिप होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम। ओवरहैंग हल्का सा है इसमें। ओके, सो रिमेंबर दिस, और ध्यान से देखो, ओवरहैंग हल्का सा है, मीडियम एग्रेसिव है। इसका बेस प्लेट का जो बेस बार है वो बड़ा थिन सा है एंड इसका जो बेस में से थोड़ा थोड़ा मेटल निकाला गया है फॉर श्योर। ओके, ओवरऑल मीडियम एग्रेसिव हैवी रेजर। लेट्स बिगिन। हमने थोड़ा क्लीन कर लिया है साइड में और यहाँ पे, एंड फर्स्ट पास विद द ग्रेन करते हैं। विज़ामिथ ऑन यूज नंबर 9 और 10, आई डोंट रिमेम्बर, एंड L55 क्लोज कोम ओरिजिनल मॉडल। ओके, ओके, एक पास कर लेता हूं, फिर रेजर ब्लेड की बात करते हैं। नो ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ क्लोज कोम रेजर, थोड़ा सा जो है वो स्टबल लंबा होने के कारण स्टबल और लादर का जो मिक्सचर जो शेव हो जाता है वो फंस जाता है एंड दैट्स व्हाई रिंस थोड़ा ज्यादा बार करना पड़ सकता है आपको। नॉर्मल जो 1-2 दिन की शेव होती है उससे ज्यादा आपको रिंस करना पड़ेगा टू गेट क्लीनर स्ट्रोक्स, बट दैट्स ओके, दैट्स समथिंग विच वी नो। ओके, बीच में मुझे लग रहा था कि ये ब्लेड जवाब देने वाली है, बट ये विज़ामिथ ब्लेड का कुछ कह नहीं सकते यार, उसके बाद में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गई। तो ये पास कंप्लीट करता हूं, फिर आपको इस ब्लेड के बारे में मैं बताता हूं। एक्चुअली कुछ बताने की जरूरत है क्या? आप देख सकते हो क्या हो रहा है। एक मिनट यार, मैं ना आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड नाउ। जस्ट लेट मी कंफर्म कि विज़ामिथ ब्लेड ही है कि नहीं अंदर, वो पुरानी वाली। हाँ वही है, सुपर इरिडियम विज़ामिथ। ओके, द ग्रोस पार्ट्स ऑफ शेविंग बट द ऑनेस्ट पार्ट्स ऑफ शेविंग। ओके, तो विज़ामिथ ब्लेड ही है, वही वाली, एक ही निकाली है अभी तक, वही चल रही है। एंड लेट मी कंप्लीट द पूरा पास, फिर मैं आपको बताता हूं। ओके, अ बिट डिफिकल्ट इन दिस एरिया। यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है देख सकते हो स्टबल थोड़ा सा छूटा है, प्लस हल्का सा अनकंफर्टेबल मुझे लगा।
बट अब थोड़ी सी टगिंग लग रही है मुझे, मे बी बिकॉज द बियर्ड ग्रोथ इज अ बिट मोर, बट या ठीक है, कोई बात नहीं। या टगिंग है, एंड टगिंग रेजर के कारण नहीं है, आई एम श्योर अबाउट दैट 100%, बिकॉज मैंने इस रेजर को बहुत बार यूज किया है अलग अलग ब्लेड्स के साथ में, बट आई डोंट थिंक मैंने इसको किसी ब्लेड के साथ में 9th यूज पे यूज किया है। ऑलराइट, सो फर्स्ट पास हो गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लिकनेस की। सो नाउ देयर इज नो ड्राइंग इफेक्ट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ड्राई बिल्कुल नहीं लग रहा, ऐसा सूखा पार्च्ड बिल्कुल नहीं लग रहा। थोड़ा गीले हाथ से चेक करते हैं। स्लिकनेस इज गुड, इट इज स्लाइटली हायर देन मीडियम, स्लाइटली हायर देन मीडियम, एंड ग्लाइड वगैरह काफी अच्छा मिला, सो गुड। हैप्पी अबाउट हाउ दिस शेविंग सोप परफॉर्म्ड। फ्रेग्रेंस इसके अभी भी आजू बाजू है, ऑल्दो इन अ सटल फॉर्मेट, नॉट डिस्कम्फर्टिंग एट ऑल, सटल फॉर्मेट में है बट आजू बाजू है। फर्स्ट पास के बावजूद भी थोड़ा सा स्ट्रगल बचा है, एंड फॉर द सेम रीजन लेट्स डू अ सेकेंड पास। तो थोड़ा सा पानी चेहरे पे, ओके। ब्रश जितना लादर है ब्रश में उतना ही, वापस से सोप से नहीं उठा रहे, ओके। यस, ये जो इसमें जो इंसेंसी पार्ट है वो गूगल का ही मुझे लग रहा है, एंड आई मे बी रॉन्ग, हाँ प्लीज करेक्ट मी, बट मुझे तो गूगल का ही लग रहा है इसमें इंसेंसी पार्ट, विच आई एम लाइकिंग। मतलब स्पाइसीनेस जो है ना गूगल का, दैट इज व्हाट इज मोस्ट सॉट आफ्टर, एंड फ्रैंकिनसेंस का जो है वो उसका इफेक्ट कैसा होता है दोस्तों, कैरामेली हनी लाइक इस तरीके का एक स्मोकी इफेक्ट मिलता है उसका, एंड बर्न होने के बाद में उसका प्रोफाइल थोड़ा चेंज हो जाता है। हाउएवर गूगल जो होता है उसका प्रोफाइल बर्न होने के बाद में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, सो इट इज कंसिस्टेंट। उसका जो फ्रेग्रेंस प्रोफाइल है वो थोड़ा कंसिस्टेंट होता है, वाइल लोबान का जो है वो फ्रेग्रेंस प्रोफाइल थोड़ा सा चेंज होता है बर्न होने के बाद में। एनीवेज लेट्स डू अ सेकंड पास अक्रॉस द ग्रोथ, ओके। सो हल्की हल्की टगिंग महसूस होने लगी है। इट डज नॉट मीन दैट इज ब्लेड इज नॉट शेविंग, शेव कर रही है बट इसकी शेविंग क्वालिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। अभी भी काफी सारी ब्लेड्स के फर्स्ट यूज पे जो परफॉर्मेंस होता है उससे भी काफी अच्छी है, आई मस्ट से दैट ऑनेस्टली, बट I think this would be its concluding shave. शायद मैं इससे एक हाथ शेव और निकाल लूं, बट आई डोंट थिंक दैट्स वर्थ एक्सपेरिमेंटिंग। एक शेव ने, सॉरी एक ब्लेड ने 9 शेव दे दी, एंड और कितना उसको चूसेंगे यार हम, एंड ब्लेड को चूसना नहीं है, दैट्स वेरी डिट्रीमेंटल फॉर योर लाइफ। Again the grain on neck. I won't say it's bad. It's okay kind of. Yeah. Okay.
इतना एरिया बचा है, इसको भी हम शेव कर लेते हैं एज क्विक एज पॉसिबल, बट फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड गाइडलाइंस। टॉप कैप राइडिंग करो अगेंस्ट द ग्रेन शेव करने पे, दैट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द इरिटेशन which you generally get on the neck area when shaving against the grain. Good shave, still good shave. अब दोस्तों आप लोग बताओ यार कमेंट्स में कि मुझे इसको नेक्स्ट शेव में यूज करना चाहिए कि नहीं विज़ामित को। आई थिंक आई शुड कंक्लूड इट इन दिस शेव, बट आई लीव दैट अप टू यू। आप लोग डिसाइड करो कि मुझे इस ब्लेड को एक और शेव के लिए यूज करना चाहिए या नहीं। ओके सो आई वाज जस्ट रिंसिंग एंड मुझे रियलाइज हुआ कि थोड़ा थोड़ा स्टबल जो है वो बचा हुआ है। ओके सो कंफर्ट वाइज तो इट वाज डेफिनेटली कंफर्टेबल, बट एकदम क्लीन जो लुक नहीं आया, बट ठीक है, स्टिल प्रेजेंटेबल शेव एंड रिलेटिवली क्लोज भी है ये, नो डाउट। सो वापस रिंस करता हूँ, थोड़ा हल्का हल्का बचा है अभी रिंस करना, वो करता हूँ और फिर चलते हैं आफ्टर शेव सेक्शन पे। ऑलराइट, सो रिंस कर लिया, वाइप भी कर लिया, चेहरे को ड्राई कर लिया, and now it's turn for the after shave. So हजामत एंटी एजिंग आफ्टर शेव बाम, क्यों? बिकॉज इसका जो फ्रेग्रेंस प्रोफाइल है वो सैंडलवुड है एंड आई वांटेड टू मैच विद इट। ओके सो थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं। आई नो कि ये बहुत ज्यादा स्टिकी ऑयली ग्रीसी नहीं है एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। यस, वुडी डेफिनेटली, जब वुडी है ये। मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट बहुत बढ़िया है। जस्ट वर्किंग 2 मिनट्स, देखते हैं। सॉरी आज इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, बट कभी कभी जो है आई थिंक इट इज वर्थ अ वाइल टू क्रिएट बिग वीडियोस फॉर यू। आपको इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल में मिल जाती है, ठीक है। सो हाँ, एब्जॉर्ब हो गया, ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो गया, बट आई एम एक्सपेक्टिंग सम स्वेट बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी और मैंने पंखा भी नहीं लगाया हुआ है। आप समझ ही सकते हो, मिड का ऑलमोस्ट माहौल है एंड मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ बड़ा ही ड्राई लू जैसा वेदर होता है। आई एम फीलिंग स्लाइट कूलिंग इफेक्ट, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ स्लाइट अमाउंट ऑफ मेंथॉल। लेट मी चेक, इसमें मेंथॉल है क्या? यस, इसमें हल्का सा मेंथॉल है एंड दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग अ वेरी लाइट, वेरी सटल कूलिंग इफेक्ट। ओके, ठीक है। सो प्रोडक्ट्स के बारे में तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी बात कर ली यार, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर ली आपसे, जैसे कि सोप हो गया, सो गुड सोप, ओके, सैंडलवुड एंड मिर, आई विल कॉल इट सैंडलवुड एंड फ्रैंकिंसेंस की बजाय, और प्रोबेबली वी कैन कॉल इट सैंडलवुड एंड इंसेंस, दैट्स इट। फ्रैंकिंसेंस की जगह सैंडलवुड एंड इंसेंस इसको बोले तो भी अप्रोप्रिएट रहेगा। ओके, विज़ामिथ ऑन यूज नंबर 9, 10 व्हाटएवर इट वाज ओके, बट आई वांट टू कंक्लूड नाउ। बट आप बताओ कमेंट्स में कि मुझे इसे और शेव्स करनी चाहिए या नहीं, या फिर आप सजेस्ट करो कि भाई नेक्स्ट 2-3 शेव में आप कोई और ब्लेड यूज कर लो, बट मे बी आफ्टर दैट कंटिन्यू विद विज़ामिथ एंड लेट्स सी हाउ मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेबिलिटी इस ब्लेड की कितनी है वो चेक कर लेते हैं अपन। तो ये आप बताइए, आप डिसाइड कीजिए, उसके हिसाब से अपन चलेंगे, ठीक है। बाकी सारी प्रोडक्ट्स भी अच्छे ही थे, आफ्टर शेव बाम, ब्रश, रेजर के यस हम बात करेंगे रेजर के इसके अपडेटेड मॉडल्स के बारे में, और अगर पॉसिबल हुआ तो कंपेयर भी करेंगे हम। लेट्स सी व्हेन वी गेट दैट अपॉर्चुनिटी। बट आप अपने कमेंट्स, सजेशंस और अपने फीडबैक जरूर दो कमेंट सेक्शन में, दैट रियली इंस्पायर मी एंड मोटिवेट मी। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन fragrances and shaving, then your Joy Shaving channel is a good place for you to enjoy these kind of videos honestly। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, अपने दोस्त जो Joy Shaving चैनल पे है वो बोलते हैं anyways, बट सब्सक्राइब कर लो यार, उससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड वी विल मीट द नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय, नमस्कार एंड टेक केयर।